दोस्तों, आजाद स्टडी चैनल के पेडागॉजी क्लास पार्ट 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ईवीएस से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे इस टाइप के लोगों पर जब क्लिक करेंगे तो आजाद स्टडी चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे और आप यहां से वीडियोस या प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट भी लगाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और जिन दोस्तों को इन वीडियोस की जरूरत हो उन्हें शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। हेडिंग है पर्यावरण अध्ययन या इन्वायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक घटकों जैसे भाषा, मूल, संस्कृति आदि और भौतिक घटकों जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी, पशु पक्षी की अंतः क्रियाओं इंटरएक्शंस का जो है अध्ययन है। यानी जो भी परिवेश में सामाजिक या भौतिक घटना है उनकी जो अंतः क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। अतः जब हम अपने परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करने लगते हैं या प्रयास करते हैं तो वह अध्ययन जो है पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। दूसरी हेडिंग है पर्यावरण शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा में बच्चों को ये बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके पर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम या पारितंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए, ये पर्यावरण शिक्षा में बच्चों को बताया जाता है। अर्थात पर्यावरण के जो विविध पक्षों, इसके घटकों, जो घटक होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक, जैविक और अजैविक घटकों के बारे में, मानव एवं पर्यावरण की जो पारस्पर क्रिया प्रतिक्रिया है उसके बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि आदि का पर्यावरण पर प्रभाव, क्या क्या इनका जो है पर्यावरण पर जो इफेक्ट है, प्रभाव है, इन सभी की पूर्ण जानकारी से अवगत कराना, अवेयर कराना जो है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है। उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जागरूकता पैदा करना या अवेयरनेस पैदा करना और पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे शहरीकरण या नगरीकरण, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण, विकास, इन सभी को नियंत्रित करने के जो आवश्यक कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, वो बच्चे को प्रदान की जानी चाहिए। ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार। पहला पॉइंट है बच्चों को उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक घटक एवं मानव निर्मित घटक के अंतर्गत जो सामाजिक सांस्कृतिक घटक आ जाते हैं उनसे परिचित करवाना, उनको अवगत कराना तथा उनकी समझ को विकसित करना है। यानी उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों को ज्ञान कराना तथा समाज का विकास करना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति है उस पर हम किस प्रकार निर्भर हैं, या फिर हमें जो खाने के लिए खाना मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, प्रकृति से किस प्रकार से मिलता है, इन संबंधों का जो ज्ञान है बच्चों को कराना और समाज का विकास करना ही जो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में बच्चों की सहायता करना। यानी पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य होता है, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं या विषय हैं जैसे जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, वनोन्मूलन, इन सभी विषयों को समझने में बच्चों की सहायता करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल तथा इस सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना है। यानी बच्चों को अवलोकन करना यानी देखकर सीखना, रचनात्मक कौशल में करके सीखने जैसी सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में ऐसी समझ विकसित करना ताकि वे पिछले व वर्तमान पर्यावरण के मध्य
तुलना कर सकें कि अतीत से पर्यावरण में अब तक क्या परिवर्तन आया है। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को बच्चों में डेवलप करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्तों। पॉइंट है बच्चों को पर्यावरणिक मुद्दों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि के प्रति जो है जागरूक बनाना जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन की जो प्रभावी कार्रवाई है, इनका जो है महत्व क्या है, ये बच्चों को बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष निकालने एवं चिंतन की क्षमता का विकास करना चाहिए। यानी पर्यावरण अध्ययन इस प्रकार से हो कि बच्चे निष्कर्ष निकाल सकें और अपनी थिंकिंग स्किल को डेवलप कर सकें। इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को करके सीखने के अवसर देना, खोज करने के पर्याप्त स्थान देना। यानी पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में भौतिक जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे और सामाजिक यानी संस्कृति, मूल, रीति रिवाज, इन सभी से संबंधित परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना ही जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न करने की क्षमता और उनके स्तर और जो उनका लेवल है उनके लिए जो है परिकल्पना बनाने की क्षमता का विकास करना चाहिए या कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी को जो है डेवलप करना चाहिए। यानी पर्यावरण अध्ययन इस प्रकार से हो जिससे बच्चों में प्रश्न करने की क्षमता विकसित हो सके और कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो चलते हैं अब टेस्ट की ओर और देखते हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है या इफेक्टिव रिसोर्स क्या है, ये बताना है। इनमें से ऑप्शन चूज करना है और सही ऑप्शन बताना है। तो ए ऑप्शन है परिवार के सदस्य, बी ऑप्शन है समुदाय के सदस्य, सी ऑप्शन है समाचार पत्र, डी ऑप्शन है कक्षा। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि परिवार के सदस्य जो होते हैं वो पर्यावरण अध्ययन सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन के रूप में होते हैं, यानी इफेक्टिव रिसोर्स होते हैं। तो देखते हैं ए ऑप्शन किन किन ऑप्शन में है। 2 नंबर में है और 3 नंबर में है और 4 नंबर में नहीं है और 1 नंबर में भी नहीं है। तो 1 नंबर और 4 नंबर तो दोनों गलत होंगे। अब हमें दूसरा और तीसरे में देखना है। दूसरे नंबर में ए और बी हैं, तो देखते हैं बी में समुदाय के सदस्य भी जो होते हैं एक इफेक्टिव रिसोर्स होते हैं, यानी प्रभावशाली संसाधन है। और सी नंबर देखते हैं समाचार पत्र, और समाचार पत्र भी जो है इफेक्टिव रिसोर्स होता है, यानी प्रभावशाली संसाधन है। तो ये ए बी सी जो है ऑप्शन तीनों सही होंगे, यानी तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यानी जब शिक्षक एक बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट देता है तो शिक्षक को क्या लाभ पहुंचता है एक पर्यावरण अध्ययन में, ये बताना है। ए ऑप्शन है बच्चों के विशेष अनुभवों को जानने में, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, सी ऑप्शन है विषय को बच्चों में अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, डी ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। विषय को जो है बच्चों में अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, यानी अगर शिक्षक जो है बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देगा तो बच्चे क्या होंगे, अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षक के सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। इससे क्या होगा, शिक्षक उनके विचारों को, उनके अनुभव को समझ सकेगा कि बच्चे जो हैं किस प्रकार से सीख सकते हैं, किस प्रकार से अधिगम कर सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षक जो है बच्चों को एक वास्तविक जो परिवेश से संबंधित चीजों को अच्छी तरीके से अधिगम करा सकने में सक्षम हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ए ऑप्शन है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए,
बी ऑप्शन है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और डी ऑप्शन है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी सही होगा। अगर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक जो है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करता है और सम्मान देता है तो बच्चे जो हैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को प्रकट करेंगे और जो अनुभव हैं वो व्यक्त कर पाएंगे। इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अधिगम कराने में या अधिगम को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। बी ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनुष्य चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। सी ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। डी ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात कराना। दोस्तों इसमें बताना है उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो उद्देश्य नहीं है वो सी ऑप्शन होगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना जो है ये उद्देश्य नहीं है, जबकि वातावरण और प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों की क्रियाओं में लगाना, व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, संज्ञानात्मक और मनोचालक कौशलों का विकास करवाना और जीवन और पर्यावरण के से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात कराना जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है खास श्रृंखला की कल्पना को या कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण व्यूह रचना जो है सबसे प्रभावी होगी, ये बताना है। ए ऑप्शन है श्याम पट पर लिखी विभिन्न खास श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। बी ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खास श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी ऑप्शन है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खास श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर सही होगा, क्योंकि अगर बच्चों को जीवों के प्ले कार्ड बनाने के लिए दिए जाएं और विद्यार्थियों के समूह यानी जो स्टूडेंट्स ग्रुप हैं को विभिन्न खास श्रृंखला या फूड चेन्स को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें जो है विद्यार्थी की जो भागीदारिता होगी वो अधिकतम होगी। यह शिक्षण व्यूह रचना जो होगा वो सबसे प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए ऑप्शन है क्या मृदा में वायु है। बी ऑप्शन है क्या पानी के अंदर वायु है। सी ऑप्शन है क्या हमारे शरीर में वायु है। डी ऑप्शन है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, यानी कौन से स्किल डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन पहला ऑप्शन है चिंतन कौशल, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक कौशल, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन कौशल और चौथा ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो एक सही होगा, यानी चिंतन कौशल या थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये बताना है। ए ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं या कॉन्सेप्ट की गहन समझ विकसित करना। बी ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी अगली कक्षाओं के लिए तैयार करना। सी ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। डी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तबद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। या ये कह सकते हैं कि अगर कक्षा कक्ष में
जो भी पढ़ाया या लिखाया जा रहा है वो शिक्षार्थियों के या विद्यार्थियों के विद्यालय के अगर बाहर के जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है तो बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग, अपने परिवेश के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, ये बताना है। ए ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, बी ऑप्शन है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, सी ऑप्शन है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, डी ऑप्शन है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। अगर विद्यार्थियों से कल्पना परक जो है या इमेजिनेटिव प्रश्न पूछा जाता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों में ज़्यादा जिज्ञासा जागृत होती है और ये सबसे अधिक प्रभावी तरीका होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, ये बताना है। ए ऑप्शन है निर्धारण, बी ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना, सी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, डी ऑप्शन है पूर्वानुमान। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर सही होगा। ये एक स्किल्स नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु का एक स्किल नहीं है, जबकि निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान ये जो है प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न में समर्थन नहीं करती है, ये बताना है। ए ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान, बी ऑप्शन है बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले, सी ऑप्शन है बच्चों से बहुत प्रश्न पूछें, डी ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, बच्चे कम गलतियां करें। यह पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है ये समर्थन नहीं करती है, जबकि खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान, करके सीखने के अवसर और बच्चे बहुत प्रश्न पूछें, ये जो है इसके लिए पर्यावरण अध्ययन जो है समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ए ऑप्शन है वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, समुदाय जो है वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये जो है वास्तविक स्थितियों में या जिस परिवेश में बच्चा रहता है उसमें सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, यानी कहीं पर भी आपका अपॉइंटमेंट होता है शिक्षक के रूप में, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, तो आप सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे ये बताना है। ए ऑप्शन है पहले से पाठ योजना तैयार करेंगे, बी ऑप्शन है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे, या सी ऑप्शन शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करेंगे, या डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करेंगे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। सबसे पहले जो है अगर आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में कहीं अपॉइंटमेंट लेते हैं या नियुक्त होते हैं तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि आप शिक्षार्थियों की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उसके बारे में प्रोफाइल या विवरण तैयार करें या उसके परिवेश के बारे में जानकारी रखें। ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि ए ऑप्शन है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, बी ऑप्शन है ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, सी ऑप्शन है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, डी ऑप्शन है ये सस्ता और सुलभ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी वो सही होगा, क्योंकि जो समुदाय होता है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का जो है अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह में सिखाने का जो है क्या उद्देश्य है ये बताना है। ए ऑप्शन है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, बी ऑप्शन है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए
प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सी ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना। डी ऑप्शन है लड़के लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर कक्षा में समूह में अगर बच्चों को सिखाया जाएगा तो सहयोग के मूल्यों, उसमें जो है एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, सहयोग के मूल्यों को लागू करें, यानी एक दूसरे का सहयोग करें और एक साथ काम करने के लिए जो है प्रत्येक बच्चे को एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट लेने, यानी सहभागिता सक्रिय रूप से लेने के लिए और सीखने में सक्षम बनाना, यानी अधिगम करने में कैपेबल बनाना जो है समूह में सिखाने का जो है मेन उद्देश्य है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यह बताना है। ए ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है। बी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। सी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। और डी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो एकीकृत है। तो दोस्तों, इसके संबंध में जो सच नहीं है वो सी ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन जो है जो वर्णनों और परिभाषाओं पर यानी बल देता है, ये सच नहीं है। जबकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है और इसमें से जो पर्यावरण अध्ययन है बच्चों को परिवेश को खोजने के अवसर देता है। जो उसके परिवेश हैं, जो इर्द गिर्द वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, आवास हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में खोजने के अवसर देता है। और पर्यावरण की अध्ययन की जो प्रकृति है वो भी एकीकृत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा को एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।